कश्मीर प्रेसिडेंट और मेरे साथ हैं श्री विनोद गुप्ता भाटिया जी, जो दिल्ली से हैं, हमारे पार्टी के स्टेट जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी। और इधर मेरे साथ हैं श्री राहुल पाटिल, नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जेएंडके कोऑर्डिनेटर। मैं यहाँ पे जितने भी मीडिया कर्मी आए हैं और बाकी जितने भी हमारे मित्र यहाँ पे आए हैं, हम सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते और वेलकम करते हैं। मीडिया है जो देश का सबसे स्ट्रांगेस्ट पिलर है, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, तो सबसे अहम रोल जो है मीडिया का होता है इसमें। तो आप सब इतनी संख्या में यहाँ पे आए, आप सबका शुक्रिया। सबसे पहले अभी जेएंडके में जो डीडीसी इलेक्शन हुए हैं, उसके जितने भी विनर कैंडिडेट्स हैं, हम अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से उन सबको हार्दिक बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता ने जो मैंडेट दिया है, उनको जनता ने जो वोट दिया है, जिसके लिए दिया है, उसकी वो पूरी रिस्पेक्ट करेंगे और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में, इसको दोबारा से स्वर्ग बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का ये उद्देश्य है कि दिसंबर 2023 तक जम्मू कश्मीर में कम से कम 10 लाख लोगों को आर्थिक रूप से पूरी तरह से मजबूत किया जाए। नहीं होगा, आर्थिक रूप से हर व्यक्ति मजबूत नहीं होगा, तब तक हम विश्व गुरु का सपना जो है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। अभी जितने भी कैंडिडेट जीत कर आए हैं, उन सबको भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि जो भी अभी नया सिस्टम डीडीसी का इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसमें वो पूरी तरह से अपनी मेहनत करके जेएंडके को दोबारा से स्वर्ग बनाने का कार्य करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। अखिल भारतीय परिवार पार्टी की जम्मू कश्मीर टीम उनकी हर एक कार्य को पूरी तरह मॉनिटर करेगी, नजरें रखेगी। जहां पे सजेशन की जरूरत होगी, वहां पे हम सजेशन भी बताएंगे। जहां पे समस्या होंगी, उनको हम रेज करने के साथ साथ उनका सोल्यूशन भी बताएंगे। सुरक्षा है, उसको लेकर, हेल्थ सिस्टम को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर और जो करप्शन बढ़ती जा रही है, उसको लेकर अखिल भारतीय परिवार पार्टी काफी चिंतित है। कहीं पे भी यदि पब्लिक राइट्स जो हैं, उनका वायलेशन होता है, किसी तरह की समस्या आती है, उसको हम सरकार के सामने टाइम टू टाइम जो है रेस करते रहेंगे और सोल्यूशन भी उसके हम बताते रहेंगे। अब जो हमारी पार्टी की मुख्य विचारधारा है, जो पार्टी के एजेंडाज हैं, जिन पे जो है पार्टी पूरे देश में कार्य कर रही है, क्योंकि जो हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी है, ये देश की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति है, जिसमें सभी युवा हैं और 2024 में 543 सीट पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अकेले जो है कॉन्टेस्ट करेगी। तो इसके बाद में राहुल पार्चा भाटिया जी से निवेदन करूंगा, वो पार्टी के जो मुख्य एजेंडाज हैं 5, उनके बारे में ब्रीफ में जो है मीडिया को बताएं। तो जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल पार्चा भाटिया आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी है, जैसा कि अभी अब्बास जी ने बताया, ये एक पार्टी नहीं है, एक क्रांति है। 2024 में जो विकल्प हम लोग 2024 में देने वाले हैं देश को, क्योंकि अभी एक वैक्यूम है। कोई भी जो पार्टियां अभी है, 2 नेशनल पार्टियां हैं, अगर बीजेपी को वोट ना दे, कांग्रेस को दे। कांग्रेस को तो कोई विकल्प ही नहीं मानता। बीजेपी को अगर वोट ना दे तो किसको दे? मोदी जी को वोट ना दे तो किसको दे? इसलिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी एक विकल्प के रूप में उभर कर आ रही है। अभी हम लोग 22 राज्यों में काम कर रहे हैं और जो मैं 5 मुख्य बिंदु अभी आपको बताने वाला हूं, हम लोग ये मुख्य बिंदु जिन पर काम करने वाले मुख्य बिंदु नहीं, हम लोग बदलाव चाहते हैं। ये राजनीतिक पार्टी एक बदलाव की ओर बढ़ रही है। पहला, जो नेता होते हैं उनके ही बदलना चाहते हैं, पॉलिटिक्स को बदलना चाहते हैं। पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करने जा रहा हूं। सबसे खत्म होनी चाहिए। आपको मालूम होगा, नेताओं को मल्टीपल पेंशन मिलती है। कैसे मिलती है? विधायक बन जाता है तो 2 काउंसलर की पेंशन और 1 विधायक की सैलरी लेता है। तो ये अगर आगे बढ़ता रहेगा तो ऐसे कितनी बार की पेंशन और कितनी बार की सैलरी देगा? ये खत्म होना चाहिए। दूसरा, को ये कह के रिटायर कर दिया जाता है, सरकारी कर्मचारियों को ये कह के रिटायर कर दिया जाता है कि 65 साल की उम्र में ये लोग सही फैसले नहीं ले सकते। तो फिर पॉलिटिशियंस जो देश को चलाते हैं, कानून बनाते हैं, वो लोग सही फैसले कैसे ले लेते हैं? ये बदलने चाहिए। इनकी एक एज तय होनी चाहिए। 65 साल ही हो, भले 70 साल हो, लेकिन एक एज तय होनी चाहिए। 80 साल के, 90 साल के नेता भी अच्छे फैसले कैसे ले सकते हैं? जो खुद चल भी नहीं पाते, वो लोकसभा भी नहीं पहुंच पाएंगे ठीक से,
क्या लोगों के लिए बदलाव लेकर आएंगे, क्या कानून बनाएंगे। महिलाओं को लेकर हमारी जो पार्टी काम कर रही है, महिलाओं की जो भागीदारी है देश में जनसंख्या में लगभग 50% है, लेकिन ये लोग 33% कहते हैं कि हम लोग रिजर्व सीटें देते हैं महिलाओं को, लेकिन वो होती नहीं है। महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं को उनकी भागीदारी का एहसास दिलाने के लिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी 50% अपनी सीटें रिजर्व करने के लिए तैयार है महिलाओं के लिए। दूसरा जो रिफॉर्म हम लोग चाहते हैं, वो चाहते हैं टैक्सेशन सिस्टम जो हमारे देश का है। एक गरीब से गरीब आदमी भी इनडायरेक्ट टैक्स देता है। नेता कहते हैं, हमारे देश के बड़े बड़े नेता कहते हैं गरीब आदमी टैक्स नहीं देते। हमारे देश के कितने लोग टैक्स देते हैं? 10%, 3% लोग ही टैक्स देते हैं जो डायरेक्ट देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हर चीज पे लिया जाता है। खाने से लेकर पीने की चीजों तक, एक माचिस तक पे टैक्स दिया जाता है। वो टैक्स कोई क्यों नहीं कैलकुलेट करता? अगर हम पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो पेट्रोल की जो कीमतें हैं, अगर वो पेट्रोल पंप मालिकों से आप अगर उनका बिल मांगेंगे तो वो बिल नहीं देगा, उसमें बताएगा नहीं कि बाइफरकेट नहीं करेगा कि कितना % टैक्स है। अगर आज की डेट में 80 रुपए हम पेट्रोल के दाम मान लेते हैं, 80 रुपए लीटर है, तो उसमें से 45 रुपए ही रेट है आज की डेट में, बाकी तो सब टैक्स है। तो ये टैक्स कैसे जनता को लूटा जा रहा है? ये कोई भी एक टैक्स होना चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कोई एक टैक्स होना चाहिए। हमारी तरफ से हम लोग ये मांग कर रहे हैं, और इस पे जब पार्टी सत्ता में आएगी तो इस सिस्टम को लॉन्च करेगी देश में। दूसरा हम चाहते हैं आर्म फोर्सेस के लिए, कोई भी आर्म फोर्सेस, चाहे वो पुलिस बल हो, सेना बल हो, कोई भी हो, उनके लिए एक लाइफ टाइम सैलरी स्कीम हम लोग चाहते हैं। वो क्या होती है मैं बता देता हूं। अगर कोई भी जवान, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो सेना में हो, किसी भी बल में हो, अर्धसैनिक बल हो, कुछ भी हो, कोई भी अगर वो शहीद हो जाता है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, जब तक उसकी जॉब थी तब तक की सैलरी मिलेगी, चाहे वो 1 साल बाद ही क्यों ना शहीद हो जाए, और उसको पेंशन भी मिलेगी उसके बाद की। और जो आधुनिक हथियार हैं उनसे लैस किया जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं आर्म फोर्सेस के लिए। दूसरा एक है कि हमारे देश में जो हेल्थ सिस्टम है और एजुकेशन सिस्टम है उसमें पूरा बदलाव चाहते हैं। एजुकेशन केजी से लेकर पीजी तक हम लोग फ्री चाहते हैं। सभी को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल जैसे फीस लेते हैं अपनी, सरकारी स्कूल को भी उसी की तर्ज पे बनाया जाएगा, प्राइवेट स्कूलों की तरह ही पढ़ाया जाएगा, एजुकेशन प्राइवेट वाली ही मिलेगी, और हेल्थ सिस्टम सभी के लिए फ्री होना चाहिए।